लखनऊ, इधर लखनऊ, बनारस और ये सारी चीज़ें जो एरिया है। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी। मैं पहली बार ड्रैगन फ्रूट लेके आई हूँ और इसको खाने जा रही हूँ। ये सब डेंगू की देन है। डेंगू ना हुआ होता तो मैं ज़िंदगी में शायद ड्रैगन फ्रूट कभी नहीं खाती। चलो इसको टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसा है। तो सबसे पहले तो इसको मैंने कट कर लिया है बीच में से हाफ हाफ। बाद में मुझे ध्यान आया कि चलो ठीक है वीडियो बनाती हूँ। तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से है, वाइट वाइट। और ये मुझे मिला था 120 रुपीज़ का एक ड्रैगन फ्रूट। आप लोगों के एरिया में ये कितने का मिलता है मुझे नहीं पता, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के एरिया में ये कितने से में मिलता है। तो इसमें ना जिस तरीके से मंगरेल होता है ना, मंगरेल, काला तिल, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही इसमें छोटे छोटे बीज हैं और वाइट कलर का इसमें पल्प है। और खाने में अगर मैं बताऊँ आपको तो बिल्कुल जैसे चीकू खाते हो ना आप, बिल्कुल चीकू जैसा टेस्ट आ रहा है। बस इसमें थोड़े से सीड्स हैं तो सीड्स का अपना एक अलग टेस्ट आ रहा है। बाकी मीठा मीठा सा लग रहा है, मीठा मीठा अच्छा लग रहा है। मतलब जो लोग मीठे खाने के शौकीन हैं उनके लिए ठीक है। मैं उतना मीठा नहीं खाती हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा मीठा है, अदरवाइज़ टेस्ट अच्छा है। तो आधा मैं खाऊंगी, आधा मैं खाऊंगी और आधा मैं ये वाला पीस रख दूंगी बच्चों के लिए, वो दोपहर में स्कूल से आएंगे तब खाएंगे। ये रही मेरी ड्रैगन फ्रूट की जर्नी। तो गाइस फाइनली ये ड्रैगन फ्रूट हमने खा लिया और इसमें ये बीच बीच में काले काले मंगरेल जैसे हैं और अच्छा था, ठीक था खाने में। और बट मुझे थोड़ा सा मीठा चीज़ थोड़ा सा कम पसंद आती है, अदरवाइज़ ठीक था। खैर तो ये नाश्ते में आज मैंने ये थोड़े से ही, बहुत थोड़े से ही थे तो मैंने ये बना लिए थे फरे, जो कि मेरे घर में सबको बेहद पसंद है। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितने ज़्यादा पसंद है मेरे घर में। छोटा वाला जो बच्चा है मेरा वो बोलता है मम्मा मेरे बर्थडे पे ये फरा बना दो आप। तो रेसिपी तो मैं किसी चीज़ की शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि जब रेसिपी शेयर कर दो तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है और अभी मैं नहीं चाहती कि मैं ब्लॉग लंबा करूं। तो ये हो गई चाय इसके फरे के साथ नाश्ते में और ये हो गई चटनी। तो ये खाएंगे हम यमी यमी फरे। इसको मैंने फ्राई कर दिया है तो दिशु को मैंने दे दिया है, ये खा रहे हैं महाशय और इनको बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है फरे। तो ये फरे अपने एंजॉय कर रहे हैं। सब लोगों ने सुबह नाश्ते में फरे ही खा लिए थे, नाश्ते में अच्छे लगते हैं चाय के साथ फरे और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा घी डाल के। तो ये आया था पार्सल खोल के हमने चेक किया था, उसके बाद यहीं रख दिया था। इसके बाद हम लोग नाश्ता वगैरह करके जो भी काम था उसको निपटा के हम लोग चले गए थे। मेरी स्कूटी लगभग पिछले 10 दिन से 10 या 12-15 दिन हो गया था, ये पड़ी थी वहाँ पे शोरूम में, जो है क्या ही बोलते हैं इसको, जहाँ पर रिपेयर होती है। तो यहाँ पे दिया था हमने। तो ये इन्होंने सब कुछ बनाया बट इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी ब्रेक, वो बनाया ही नहीं, तो उसके लिए गुस्सा हो रहे थे। और ये एक स्कूटी खड़ी थी अभी, ये शायद नया ही मॉडल आया है, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और वहाँ पे मैं गई तो स्कूटी क्योंकि उन्होंने सही से बनाया नहीं था और वेट करते 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 मैं थक गई, मतलब लिटरली मैं थक गई। और मुझे ये बोल रहे थे कि तुम मत जाओ नहीं तो फालतू में वहाँ पे तुम थक जाओगी। मैं लिटरली मैं बता रही हूँ कि मैं ज़िद करके गई थी कि नहीं मैं भी चलूँगी, मैं भी चलूँगी। और मैं वहाँ जाके यही सोच रही, हे भगवान क्यों ही आ गई थी मैं, क्यों आई मैं, मतलब मैं नहीं आई होती तो अच्छा होता। और बार बार मैं इस स्कूटी को जाके देख रही थी। हस्बैंड बोले थे चलो ठीक है इस बार अगर लूँगा तो तुम्हारे लिए यही वाली स्कूटी लूँगा। ये मुझे बहुत प्यारी लगी, ये गोल्डन कॉम्बिनेशन में थी, ये ग्रीन और गोल्डन और ऐसा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो फाइनली 2 घंटे वेट करने के बाद हमारा जो नंबर था वो आ गया था और ये हमें पेपर्स मिल चुके हैं और हमारी स्कूटी हमारे हाथ में आ चुकी है। और इसकी ब्रेक थोड़ी सी जो है ना वो अभी भी ढीली थी, बट उनसे वही कह रहे थे कि इसको आप चेंज करा के टाइट करवा दीजिए, बट वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो फाइनली हम लोगों ने जाके मैनेजर से कंप्लेन करी कि इसको आप अभी सही करवाइए, क्योंकि सबसे मेन जो प्रॉब्लम होती है ना वो ब्रेक की होती है। ब्रेक अगर नहीं लगे तो दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से फिर जाके सही करवा के फाइनली हम लोग ले आए। और इसके बाद घर पे आई तो हस्बैंड ने बोला कि चाय बनाओ, फिर हम लोगों ने चाय पी और इसके साथ मैंने खाई ये मेरी फेवरेट बिस्किट। हालांकि ये बिस्किट अब मैं अवॉइड करती हूँ
जब से मैं थोड़ा सा अपना हेल्थ का लेके ध्यान रखने लगी। तो वहाँ से आने के बाद मैंने दाल चावल रोटी सब्ज़ी बनाया था, तो ये मैंने खाने के लिए निकाला था अपने लिए। मैंने दाल चावल नहीं खाया, मैंने सिर्फ एक पराठा और ये भिंडी की सब्ज़ी खाई। प्याज वाली भिंडी बनाई थी आज मैं। सारा जो भी काम था मेरा वो मैंने ख़त्म कर लिया है और जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा कुछ काम है उसके लिए मैं जा रही हूँ बाहर। तो आज का दिन जो मेरा था वो कुछ मुझे समझ नहीं आया कि इतना बाहर 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 हो गया और कुछ इतना ख़ास स्पेशल काम भी नहीं हो पाया। कभी कभी ऐसे ही संडे चला जाता है, कुछ पता ही नहीं लगता है। तो फ़िलहाल आज का तो संडे खैर चलो बहुत ज़रूरी काम हो गया था, क्योंकि पिछले 15 दिनों से स्कूटी पड़ी हुई थी और मतलब मेरा आना जाना बहुत मुश्किल हो गया था। और हालांकि मेरी तबीयत भी इस बीच ख़राब थी, तो स्कूटी हस्बैंड मना करते थे कि स्कूटी तुम खुद मत लेके जाओ, इसी बहाने वो ड्रॉप कर देते थे, मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल गया। तो खैर, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग्स अब डेली मिल पाएँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कंटिन्यू रखने के लिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं रिकवर हो रही हूँ और चेहरा आप लोग मेरा देख रहे होंगे कि अभी भी बहुत डल हो गया है, बहुत ज़्यादा। बट ठीक है, अब धीरे धीरे तो करना ही पड़ेगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिए, क्योंकि डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है अभी। इधर लखनऊ बनारस और ये सारी चीज़ें जो एरिया हैं ये डेंगू एरिया घोषित हो गए हैं। इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखें। हॉस्पिटल्स में इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और जैसे भी अगर थोड़ा सा फीवर या फिर कुछ भी हो तो तुरंत हॉस्पिटल में जाके ज़रूर दिखाओ।